Hello everyone, welcome back to my channel, Beyond Calculus Compass. So here I'm back with another video. आज की वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 7 है ना, चैप्टर 8, ठीक है। केन कुरमाहा वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट चैप्टर पे आते हैं अपने विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। तो वो केन कुरमाहा, अच्छा इससे तो प्रीवियस जितने चैप्टर है ना, शायद चैप्टर 6 था वो कारक परिचय वाला, उसको अच्छे से समझना है। तुम्हारे बाकी सारे चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है। आज ये क्योंकि आयन जितने भी चैप्टर है 3-4 चैप्टर, वो सारे के सारे आपके कारकों का ही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ऐसे तृतीय व्यक्ति का एक्सप्लेनेशन है इस पूरे चैप्टर में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे करण कारक है ना, तृतीय व्यक्ति, तो इसी के नहीं भगवान लाइन में से नहीं कुछ थी, तो इसी के बारे में सारा चैप्टर है, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले ये 1 पेज का चैप्टर है, इसको पढ़ाने से पहले आपको ना ये जो ध्यातव्यम लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ेंगे आप पहले। हम पहले समझेंगे क्या होती है वही तृतीय व्यक्ति, ठीक है। जिस साधन से कार्य लिया जाता है वह करण कारक होता है और इसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे जिस साधन से काम लिया जाए, जैसे मैं पेन से लिखती हूँ, अभी ये जो दिख रहा है आपको लिखा हुआ है, ये कैसे मैं कर रही हूँ, ये क्या है, पेन है। तो मैं पेन से लिखती हूँ, किससे लिख रही हूँ, पेन से। पेन मेरा क्या हो गया, साधन हो गया, मेरा एक वो हो गया, एक वस्तु हो गई जिससे मैं लिख रही हूँ, ठीक है ना। मैं अपने पुस्तक से पढ़ा रही हूँ, तो पुस्तक क्या हो गया, मेरा साधन हो गया, ठीक है। तो उस साधन में, पुस्तक में, पेन में क्या आ जाएगी, तृतीय विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। तृतीय विभक्ति युक्त पद की पहचान के लिए पाठ में आए इस वाक्य में केन लगाकर प्रश्न कीजिए, तो उत्तर में प्राप्त पद तृतीय विभक्ति युक्त होगा। मतलब जैसे आप नृपः रथेन गच्छति, अगर आप ये बोल तो रथेन, राजा रथ से जाता है, तो रथेन, रथेन की जगह पे आप केन पूछो, नृपः केन गच्छति, क्या आएगा आंसर, रथेन। तो रथेन में क्या होगी, तृतीय विभक्ति। ये बताया था आपको, ये सिंपल सी लाइन में। इस प्रकार पाठ में आए सभी रंगीन शब्द में कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, ठीक है। नपुंसक लिंग के तृतीय विभक्ति और उसके बाद के सही विभक्तियों के रूप पुल्लिंग के समान चलता है, ठीक है। नपुंसक लिंग की तृतीय विभक्ति और मतलब नपुंसक लिंग में क्या होता है, फर्स्ट प्रथमा और द्वितीय विभक्ति जो होती है ना, बस वही उसी में चेंजेस होते हैं, बाकी तृतीया से लेके सप्तमी तक सब सेम चलता है पुल्लिंग की तरह, ठीक है। मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ रूप में। एक ही शब्द में री और दीर्घ री, र, श के पश्चात ना हो तो वो न हो जाता। अच्छा, ये आपको अब ये बताया गया है कि री, दीर्घ री, र और श है, ये है ना, ये देखो ये जो है ना, ये श है, क्लियर। इसके पश्चात अगर ना हो तो उसको आप न कर दोगे, जैसे रामेण, ठीक है, नरेन, ना हलंत ना का ना नहीं होता, ठीक है। अब जो हलंत वाला ना होता है उसका ना नहीं होता, जैसे रामायण अनायण, इसमें एज इट इज यूज होती है, ठीक है। यहाँ रा और ना के बीच में ए लगा हुआ है, देखो नरेन जो लिखा हुआ है, जैसे नरेन, ठीक है। तो नरेन के स्थान पर नरेन, अच्छा न के स्थान पर न हो जाएगा, ठीक है। रा और ना के बीच क्या आया हुआ है, ए। बीच में स्वर कवर्ग या पवर्ग आए तो भी, अच्छा ठीक है। एक और लाइन है, देखो पूरी लाइन पढ़नी थी। एक ही शब्द में री, दीर्घ री, र और श के पश्चात ना हो, ठीक है। और उसके बाद क्या आए, कवर्ग या पवर्ग भी आए बीच में, या फिर कोई स्वर आए। देखो ना और रा के बाद स्वर आ रहा है, तो भी आप क्या करोगे, ना को न कर दोगे, क्लियर। अब देखो ऐसे, हाँ ये देखो रामेण और नरेन, तो वो कवर्ग या पवर्ग आए तो भी कर दोगे, क्लियर। यहाँ भी माँ और ए है, जैसे रामेण में माँ के बाद ए है ना, तो रामेण के स्थान पे रामेण न हो जाएगा। सह शब्द के प्रयोग में भी, अभी आपको एक शब्द याद रखना है, सह शब्द के योग में भी तृतीय विभक्ति होती है, ठीक है। दानेन पानी ना तू कर्णकेन स्थानेन शुद्धि ना तू चंदनेन, चंदनेन। अब देखो इसमें क्या है, रा और मा नहीं है ना, मानेन तृप्ति, तो इसलिए ना को ना ही हुआ है, न ही हुआ, ठीक है। ये इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना, ये वाला जो है ना। दोबारा समझा देती हूँ। अगर सेंटेंस में री, ऋषि, दीर्घ और हिरस्क दोनों, र और शा के बाद अगर ना हो तो ना हो जाता है। अगर इनके बाद, जैसे रा के बाद अगर आपका कोई स्वर आ जाए बीच में, रा और ना के बीच में जैसे कोई स्वर आ जाए, जैसे देखो रा और ना के बीच में ए आ गया है, ठीक है। अब देखो रा और ना के बीच में माँ और ए आ गया है, ठीक है। अब माँ भी आ सकता है कि पवर का व्यंजन है, पा फा भा बा माँ। पवर में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, पा फा भा बा माँ। कवर में कौन से आते हैं, का फा भा बा, ठीक है। बस मेरा चैप्टर आपका, आगे इनको पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
अच्छा, एक और सह शब्द के योग में तृतीय विभक्ति रखते हैं, ये आपको याद रखना है। सह, साकम, समम, सार्धम, ये 4 शब्द हैं जिनका अर्थ साथ होता है। कौन कौन से? सह, साकम, समम, सार्धम। ठीक है। इन को मैं लिख देती हूँ एक बार, इसको निकाल दिया तो देखो, ये साकम, ये ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अनुस्वार। सह, साकम, समम, समम और क्या? सार्धम। ए, 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 ठीक है। सह, साकम, समम, सार्थक, इन सबके योग में क्या हो जाता है? तृतीय विभक्ति लगती है। अगर आपको ये वर्ड्स दिख रहे हो कहीं भी सेंटेंस में तो तृतीय विभक्ति यूज हो। ठीक है। चैप्टर करते हैं। अहम कार्याणि विद्यालयम गच्छामि। अब ये आपको क्या साधन, किससे जा रहे हो? कार से विद्यालय जा रहे हो, तो मैं कार से विद्यालय जा रही हूँ, जा रहा हूँ। अहम मित्रेण से विद्यालयम गच्छामि, मैं मित्र के साथ जा रहा हूँ। देखो सही की वजह से आ गया मित्रेण, तृतीय विभक्ति। अब ये जो विभक्ति लगा रहे हैं ना, उसके लिए शब्द रूप याद होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको डे 1 पे बोल दी थी ये चीज की, शब्द रूप याद नहीं होंगे तो नहीं बना पाओगे कारक वाला चैप्टर। त्वम द्विचक्रिकायां विद्यालयम गच्छसि, तुम किससे जा रहे हो? द्विचक्रिका मतलब कि साइकिल से। छात्रा बस यान, किससे जा रहे हैं? बस यान से, मतलब बस से। जनका वायुयान विदेशम गच्छन्ति, गच्छति, किससे जा रहे हैं? एरोप्लेन से। ठीक है, प्लेन से। नपा रथिन गच्छति, राजा किससे जाएगा? रथ से जा रहा है, मतलब लिख लगा रहा है ना वर्तमान काल। वयम नेत्राभ्याम, हम किससे देखते हैं? नेत्रों से। 2 नेत्र तो क्या आ जाएगा? नेत्राभ्याम। रेस कर लेते हैं एक बार, है ना, हलन मिलेगा बिल्कुल। वयम नासिकायाम जिग्राम, हम किससे स्मेल करते हैं? सूंघते। जिग्राम मतलब सूंघना, किससे? नासिका से। नासिका क्या है? हमारा साधन सूंघने का। वयम कर्णाभ्याम शुनोमि, हम किससे सुनते हैं? कानों से। 2 कान है इसलिए कर्णाभ्याम। नेत्राभ्याम, 2 नेत्र है। वयम मुखेन वदाम, हम मुख से बोलते हैं, है ना। वयम दंते खदाम, हम दांतों से खाते हैं। अब दंते बहुवचन हो गया, बहुत सारे दांत है ना, 32 दांत, 2 से ज्यादा है तो दंते। 2 होंगे तो नेत्राभ्याम, भ्याम लगा देंगे। बाला क्रीडन की क्रीडंती, जो बालक है वो क्रीडन के मतलब कि खेलने वाली वस्तुओं से खेलते हैं। यूयम कंदुकिंग क्रीडत, हम सब किससे खेलते हैं? बॉल से। यूयम मया सह कंदुकिंग क्रीड़ा, अब देखो सही की वजह से मया में भी तृतीय विभक्ति आई है। तुम मेरे साथ बॉल से खेलते हो। वयम क्रिकेटम क्रीड़ा में, हम सब क्रिकेट खेलते हैं। विहान हस्ताभ्याम कंदुकम आने आती है, विहान हाथों से, 2 हाथ है तो हस्ताभ्याम हाथों से बॉल को लेके आता है। आरव पादेन कंदुकम ताड़े की, आरव पैर से, है ना, एक पैर से मार रहा है। देखो ये देखो, एक पैर से मार रहा है, अगर दोनों पैरों से मार रहा हो तो क्या लिखते हैं? पादाभ्याम। एक पैर से मार रहा हो तो हम क्या लिखेंगे? पादेन। एक पैर मतलब पैर से बॉल को मारता है। इदम अपनी ज्ञायताम, शशिनाम शोभते रात्रि, षष्ठी सूर्येन शोभते, सत्य शोभते वाणी, सदाचारेण जीवनम। शशिनाम शोभते रात्रि, शशिनाम मतलब कि चंद्रमा। चंद्रमा रात्रि में सुशोभित होता है। सृष्टि सूर्य पे सुशोभित है, और हमारी जो संपूर्ण सृष्टि है वो किससे सुशोभित होती है? सूर्य से। सत्य शोभती वाणी, हमारी जो वाणी है वो सत्य बोलने से सुशोभित होती है। सुशोभित मतलब कि सुंदर लगती है। सदाचार जीवनम, और जीवन किससे सुशोभित लगता है? सदाचार से, अच्छे अच्छे आचार से, गुड मैनर्स से। इधर आप ही पठत, ये भी पढ़ो। ज्ञानेन हीना पशु भी समाना, ज्ञान से हीन जो मनुष्य होता है वो पशु के समान होता है। इसलिए बोलते हूँ पढ़ लिया करो कि ये पंक्ति का सामना ना करना पड़े। समझ रहे हो? वीडियो देख लिया करो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ठीक है। और इसकी जो एक्सरसाइजेस है मैं एक बार चैप्टर के एक्सप्लेनेशन सारी खत्म करूँ, फिर मैं फटाफट से अपलोड करती हूँ। ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।